आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम के ऐसे डबल मीनिंग कंटेंट के बारे में जिसका ना तो सर है ना पैर है। और जैसे ही डबल मीनिंग कंटेंट के बारे में इंसान सोचता है तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है काजल पांडे। काजल पांडे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचर वाले भैया ने मेरी गाड़ी के टायर में हवा भर दी और मेरा पचका टायर फूल गया। अरे ओ सस्ता वर्जन ऑफ मियां खलीफा। बिना बुद्धि के जीने वाली क्रीचर, बिना ढंग के घूमने वाली नागिन। पंचर वाले भैया का तो काम है ये। अगर तुझे अपने दोनों टायरों में हवा भरवानी है तो ये टायर जो है ना किसी के हाथ में देख देख अपने आप बड़े हो जाएंगे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आज मेरा प्यारा पिल्ला मर गया तो मैं खेत में गाड़ने चली गई, लेकिन तभी मुझे मीट की एक शॉप दिख गई। भाई ये मन बुद्धि ने अपने पिल्ले का मीट बना दिया। पिल्ले का मीट बना दिया। पिल्ले का मीट बना दिया। माँ को घुटनों में लेके चलने वाली औरत। भाई पिल्ला भी एक ही गाना गा रहा होगा इसके लिए। दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर चोट लाला। मैंने नया बॉयफ्रेंड बनाया था, लेकिन जब मैं उसे लोगों से मिलाती थी तो वो किसी को दिखाई ही नहीं देता था। लोगों को लगता था मेरा स्क्रू ढीला है। स्क्रू तो तब ढीला होगा ना जब आपके पास दिमाग होगा। जब आपके दिमाग ही नहीं तो स्क्रू कैसे ढीला होगा। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं झूठ बोलती हूँ। लेकिन वो लोगों को इसलिए नहीं दिखाई देता था क्योंकि वो जापानीज था। वो दिखाई नहीं देता था। एक मिनट, बहन जैसी तेरी हरकतें हैं ना, दिखाई तो तुझे भी नहीं देना चाहिए। मैं तुम्हें समझाता हूँ उसने एक्चुअली बोला क्या है। जापान की जो पॉर्न वीडियो होती है उनमें ब्लर होता है। और बचपन से मैं भी ये सोचता आ रहा हूँ कि जब उनको दिखाना ही नहीं है तो बनाते क्यों है। विदाई के टाइम पे मेरी मम्मी ने मुझे समझा के भेजा, अब से अपनी सास को ही अपनी माँ समझना। मम्मी, भैया ने कल रात को मेरे साथ जबरदस्ती की। पहली बात तो भैया नहीं है, वो सही है। और इसकी माँ भी अभी यही सोच रही होगी कैसी औलाद पैदा। बताओ, इतना मादर चोद लड़ा करी हूँ मैं कि क्या बताऊं। हाय, यह क्या मेरी पर्स आ गिरी हुई है? पता है कितने की पर्स है? 1900 रुपए की पर्स है। पता है कितनी मेहनत से खरीदी जाती है? 3 दिन से बैठ नहीं पाया इसको खरीदने के चक्कर में मैं। अरे तुझे जरा सी शर्म नहीं आ रही कि तूने बेचारी का इतना महंगा पर्स नीचे फेंक रखा है जो इसने बड़ी मेहनत से तेल चटा के काम से ली है। 3 दिन से बैठ नहीं पा रही है वो। तुझे पता है कितना स्ट्रगल करती है वो। पता है, आज मुझे एक छोटी बच्ची दिखी जो अकेली थी, तो मैंने उससे पूछ लिया कि तुम्हारा घर कहाँ पे है। तो उसने बताया कि सामने वाली जो ट्रैफिक लाइट है उसके पास में उसका घर है। तो मैंने उसे ले जाके रेड लाइट पे छोड़ दिया। और पता है, वापस आते टाइम उसके घर वालों ने मुझे 5000 रुपए भी दिए। कितनी अच्छी बात है ना। वाओ। भाई ये कहना ये चाह रही है कि इसे रास्ते में एक बच्चा मिला जिसे इसने रेड लाइट एरिया में जाके बेच दिया। और वैसे भी इससे ज्यादा किसी को क्या ही पता होगा रेड लाइट एरिया के बारे में। 3 दिन से सब मेरे पड़ोस वाले अंकल को ढूंढ रहे हैं, मगर 3 दिन से वो मेरे पास है और हमने बहुत प्यार किया, लेकिन अब मुझे उनके अंदर से बदबू आने लगी। बदबू आने लगी। 2 मिनट तो मुझे भी समझने में लग गए। उसने क्या किया अंकल को, तो उसके बाद 3 दिनों से उनके साथ मरने के बाद तो अंकल भी अब ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे साथ अन्याय हुआ